Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 8 part 1 of data and file structures, and here we will study graphs. The topics covered are types of graphs, terminologies, representation of graphs, shortest path algorithm where we will cover Dijkstra's algorithm, graphs with negative edge cost and acyclic graphs. Now first is, what is a graph? A graph G may be defined as a finite set V of vertices and a set E of edges that are pair of connected vertices. The notation used is as follows. Graph G is equal to V E. ग्राफ जो होता है वो एक सेट होता है V वर्टिसेस का और एजेस का जो कि वर्टिसेस को कनेक्ट कर रही है. तो एक ग्राफ को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं G इज इक्वल टू इन ब्रैकेट्स V, E. जैसे आपके सामने जो डायग्राम है उसे हम ग्राफ कहेंगे जिसमें जो नोड्स हैं 1 2 3 4 5 से जो डिपेक्ट हो रही हैं वो वर्टिसेस हैं और जो उनको कनेक्ट कर रही हैं लाइंस उन्हें एजेस कहते हैं. तो ग्राफ में बी रिप्रेजेंटेड एज अ सेट ऑफ वर्टिसेस V इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सेट ऑफ एजेस E इज इक्वल टू 1, 2 दैट इज edge between 1 and 2, 1, 5 which is representing edge between 1 and 5, 1, 3, 5, 4, 4, 3 and 2, 3. Now types of graphs. There are basically two types of graphs. First is undirected graph and second is directed graph. Now we will discuss them in a little detail. Undirected graph. अब अनडायरेक्टेड ग्राफ्स क्या होते हैं? ये अनऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं वर्टिसेस के, जिन्हें हम अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं. अ ग्राफ विच हैज अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस इज कॉल्ड अनडायरेक्टेड ग्राफ. लाइक V ऑफ G इज इक्वल टू 1 2 3 4. यहाँ पे वर्टिसेस 4 हैं और एजेस हैं 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4. डायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसमें हमें पाथ पता चलता है. ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस होते हैं, इनको हम एजेस को एरोज से डिपिक्ट करते हैं. अ डायरेक्टेड ग्राफ और डायग्राफ इज अ ग्राफ विच इज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस V1 V2. इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ ईच एज हैज डायरेक्शन मीन्स V1 V2. इनको एंगुलर ब्रैकेट्स में डिपिक्ट करते हैं एजेस को, और डायरेक्शन हमें दी होती है. जैसे एज 1 2 का मतलब है कि 1 से 2 पे हमारी एज जा रही है. जो एरो है डायरेक्शन उसकी 1 से 2 है, इसलिए इसको डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्शन बताता है पाथ की. जैसे कि आपके सामने जो ग्राफ है उसमें वर्टिसेस हैं 1 2 3 4 5 जिन्हें हम कर्ली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, और एजेस होंगी जो हम एंगुलर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे विद इन कर्ली ब्रैकेट्स 1 2 2 3 4 3 4 1 4 5 and 5 1. Now basic terminologies related with graphs. First is adjacent vertices. Two vertices A and B are said to be adjacent if there is an edge connecting A and B. For example, in figure you can see vertices 5 and 4 are adjacent. Adjacent vertices जो होती है वो एक दूसरे की नेबर होती हैं, यानी कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है विद सिंगल एज. एक ही एज से जो कनेक्टेड हो उन्हें एडजेसेंट वर्टिसेस कहते हैं. जैसे कि 2 और 3 जो हैं वो 1 की एडजेसेंट वर्टिसेस हैं क्योंकि वो 1 से कनेक्टेड हैं. ऐसे ही जो एग्जांपल दिया हुआ है वो है 5 4. 5 4 जो हैं वो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. नाउ पाथ. अ पाथ इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस. एक सीक्वेंस होता है वर्टिसेस का in which each vertex is adjacent to the next. एक पाथ जिसमें हर वर्टेक्स जो है वो एक दूसरे के एडजेसेंट है. फॉर एग्जाम्पल द पाथ फ्रॉम 1 to 4 कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस 1 5 5 4. अगर हमें 1 से 4 पे जाना है तो उसके लिए हम पाथ कैसे डिफाइन करेंगे? पहले 1 से 5 पे जाएंगे तो हमारी एक एज हो जाएगी 1 5 और फिर 5 से 4, यानी कि फिर उसके बाद 5 से 4 पे जाएंगे तो दूसरी एज हो जाएगी 5 4. तो पाथ इज इक्वल टू विद इन एंगुलर ब्रैकेट्स V0 V1 till Vk. Now cycle. A graph contains cycles if there is a path of non-zero length through the graph.
P is equal to V0 V1 till Vk such that V0 is equal to Vk। एक साइकिल होती है, अगर एक ग्राफ में साइकिल है तो इसका मतलब कि ग्राफ जहाँ से शुरू हो रहा है वापस उसी जगह पे हम पहुँच रहे हैं, अगर एक पाथ फॉलो करें तो इसका मतलब वो उस ग्राफ में साइकिल है। एज वेट, इट इज़ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद एजेस। अगर एजेस पे हम वेट पुट कर दें, कोई वैल्यू रख दें जो उसकी कॉस्ट डिपिक्ट करे, तो उसको एज वेट कहते हैं। लूप, इट इज़ एन एज ऑफ द फॉर्म वी वी। अगर हमारी एक नोड से उसी नोड पे एक एज जा रही है तो उसे लूप कहते हैं। पाथ लेंथ, इट इज़ द नंबर ऑफ एजेस ऑन द पाथ। एक पाथ पे कितनी एजेस हैं उसको पाथ लेंथ कहते हैं। सिंपल पाथ, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वर्टिसेस ऑन अ पाथ। सिंपल पाथ होता है कि अगर एक पाथ पे सारी वर्टिसेस जो है डिस्टिंक्ट है, अलग अलग हैं, तो उसे सिंपल पाथ कहते हैं, एक्सेप्ट पॉसिबली फर्स्ट एंड लास्ट वर्टेक्स। स्पैनिंग ट्रीज, अ स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ G is a set of V-1 edges that connect all the vertices of the graph। स्पैनिंग ट्री होता है कोई भी ग्राफ, एक ग्राफ का ऐसा ट्री जो सारी वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहा हो, उसे स्पैनिंग ट्री कहते हैं। वेटेड ग्राफ, अ ग्राफ इज सेड टू बी वेटेड if its edges have been assigned some weight। जैसे हमने पढ़ा था, जो वेट होता है वो ग्राफ की एजेस पे हम डिपिक्ट करते हैं, उसकी कॉस्ट जो हम वैल्यू दे देते हैं। तो ऐसा कोई भी ग्राफ जिसकी एजेस पे हमने वेट असाइन किया हुआ है तो उसको वेटेड ग्राफ कहते हैं। अ वेटेड ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क। वेटेड ग्राफ को हम नेटवर्क भी कह सकते हैं। एडजेसेंट नोड्स, अ नोड इज एडजेसेंट टू अनदर नोड और इज अ नेबर ऑफ अनदर नोड। एडजेसेंट नोड हमने अभी पहले भी डिस्कस किया कि जो नोड एक दूसरे के नेबर्स हैं उन्हें एडजेसेंट नोड्स कहते हैं। साइक्लिक ग्राफ, अ ग्राफ दैट हैज साइकिल्स इज कॉल्ड अ साइक्लिक ग्राफ। साइक्लिक ग्राफ नाम से ही पता चल रहा है, जिस ग्राफ में साइकिल्स होंगी उसे साइक्लिक ग्राफ कहेंगे, और ए साइक्लिक ग्राफ होगा जिसमें कोई साइकिल्स नहीं होंगी। सक्सेसर, इन अ डायरेक्टेड ग्राफ if there is a directed path from node x to y then y is the successor of x। डायरेक्टेड ग्राफ मतलब जिनकी एजेस डायरेक्शन डिपिक्ट कर रही हो, यानी कि एरो से हमने डिपिक्ट की हो, तो उस ग्राफ में अगर एक नोड x है और एक नोड y है और उन दोनों के बीच में कोई स्पेसिफिक डायरेक्टेड पाथ है, तो फिर x टू y पे अगर एक एज जा रही है तो y उसका सक्सेसर होगा x का। एंड प्रीडिसेसर, इन अ डायरेक्टेड पाथ इफ देयर इज अ डायरेक्टेड path from node x to node y then y is the predecessor of x। तो उसी ग्राफ में अगर हम देखें कि x से y पे अगर एक नोड h जा रही है जो डायरेक्टेड है, तो x जो है वो उसका प्रीडिसेसर होगा y का। नेक्स्ट इज डिग्री। द डिग्री ऑफ अ नोड इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज रेफर्ड टू एज द नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू दैट नोड। अ डिग्री ऑफ नोड, एक नोड की डिग्री एक अनडायरेक्टेड ग्राफ में अगर हम देखें तो वो होती है कि एक नोड से जितनी भी एजेस कनेक्टेड हैं तो वो उसकी डिग्री होगी। हाउएवर अ डायरेक्टेड ग्राफ, इन अ डायरेक्टेड ग्राफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिग्रीज। दो टाइप्स की डिग्रीज होती है डायरेक्टेड ग्राफ में, एक है इन डिग्री और एक आउट डिग्री। इन डिग्री होती है, द इन डिग्री ऑफ अ ग्राफ इज द नंबर ऑफ एजेस पॉइंटिंग टू दैट ग्राफ, कि उस नोड को कितनी एजेस पॉइंट कर रही हैं, मतलब कितने नोड से उस पे पाथ आ रहा है, वो इन डिग्री होती है। और आउट डिग्री होती है नंबर ऑफ एजेस इमेनेटिंग फ्रॉम दैट नोड, उस नोड से बाहर कितनी एजेस जा रही हैं, वो आउट डिग्री। अनकनेक्टेड ग्राफ, द ग्राफ इज अनकनेक्टेड इफ देयर इज नो पाथ एग्जिस्ट फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू एनी अदर वर्टेक्स। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है कि 4 और 7 के बीच में कोई एज नहीं है, ये दोनों अनकनेक्टेड है, इसलिए इस ग्राफ को हम अनकनेक्टेड ग्राफ कहेंगे। स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ, अ ग्राफ इज कॉल्ड स्ट्रांगली कनेक्टेड इफ देयर इज अ डायरेक्टेड पाथ फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू एनी अदर वर्टेक्स। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है कि इसमें हम कोई सी भी वर्टेक्स ले लें तो उससे हम दूसरी वर्टेक्स पे आसानी से पहुंच सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। Weakly connected graph, if no directed path exists from any vertex to any other vertex then it is called weakly connected graph।
जैसे आपके सामने डायग्राम है, हम 4 से 1 पे वापस नहीं जा सकते, तो इसलिए ये वीकली कनेक्टेड ग्राफ है। देर आर 2 वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। हम ग्राफ को 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी में। फर्स्ट इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड सेकेंड इज एडजेसेंसी लिस्ट। नाउ फर्स्ट इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है? An adjacency matrix representation of a graph G is equal to VE is a matrix A of Aij such that Aij is equal to 1 if Hij belongs to E और 0 otherwise। तो adjacency matrix हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर मेमोरी में। अगर जैसे हमारे पास एक ग्राफ है VE और एक मैट्रिक्स है Aij, तो Aij जो होगा वो 1 होगा अगर I और J के बीच में एक एज है, और 0 होगा अगर उन दोनों के बीच में कोई एज नहीं है, मतलब वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास ये ग्राफ है, तो इसका हम मैट्रिक्स ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हमारे पास 5 नोड्स हैं, तो 5 बाई 5 का मैट्रिक्स बनेगा। अब 1 से 1 तक हमारे पास कोई एज नहीं है, तो उसके लिए 0। 1 से 2 के लिए हमारे पास एक एज है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। 1 से 3 के लिए भी एज है और 1 से 5 के लिए है। 1 से 4 के लिए कोई एज नहीं है, तो उसकी जगह 0 आ जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नोड। नाउ द एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज अ सिंपल वे टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ, लेकिन इसकी 2 डिसएडवांटेजेस होती हैं। पहला तो कि इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा लगती है, विच इज़ O ऑफ n²। अगर n वर्टिसेस का ग्राफ है तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n², लेकिन ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि आधी वैल्यूज़ तो 0 से ही भर जाती हैं, तो इसलिए स्पेस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और मेमोरी जो है वो वेस्ट होती है। एंड इट टेक्स n² टाइम टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द ग्राफ प्रॉब्लम्स। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² लगती है, तो इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए, इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स की लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए हम एडजेसेंसी लिस्ट यूज़ करते हैं। एन एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ G is equal to VE uses a linked list representation। एडजेसेंसी लिस्ट को हम एरे से भी डिपिक्ट कर सकते हैं और लिंक लिस्ट से भी। इन दिस टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 2 लिस्ट आर मेंटेन्ड। पहली लिस्ट जो होती है वो सारी वर्टिसेस का ट्रैक रखती है कि एक ग्राफ में कितनी वर्टिसेस है, एंड सेकेंड लिस्ट कीप्स ट्रैक ऑफ द एडजेसेंट वर्टिसेस फॉर एवरी वर्टेक्स। एक वर्टेक्स के एडजेसेंट कितनी वर्टिसेस हैं, सेकेंड लिस्ट उसका ट्रैक रखती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है जो फर्स्ट फिगर दी हुई है, तो उसके लिए एडजेसेंसी लिस्ट ऐसे मेंटेन होगी। पहली जो लिस्ट है कॉलम वाइज, उसके लिए वो तो सारी वर्टिसेस का ट्रैक रख रही है, V1, V2, V3, V4। और दूसरी जो हॉरिजॉन्टल लिस्ट हैं वो एडजेसेंट वर्टिसेस का ट्रैक रखेगी, जैसे V1 से V2 कनेक्टेड है, V3 और V4 कनेक्टेड है। ऐसे ही V2 से V1, V3 और V4 कनेक्टेड है, V3 से V1, V2 और V3 कनेक्टेड है, एंड V4 से V1, V2 और V3। नेक्स्ट, नाउ शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। There are several cases in graph where we have a need to know the shortest path from one node to another node। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं ग्राफ में जहाँ पे हमें शॉर्टेस्ट पाथ का पता लगाना होता है कि एक नोड से दूसरी नोड पे जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा। बेस्ट एग्जाम्पल वी कैन टेक इज ऑफ अ रेलवे ट्रैक सिस्टम। Suppose one person wants to go from one station to another, then he needs to know the shortest path from one station to another। Here station represents the node and tracks represent edges। तो अगर हम एक एग्जांपल ले रेलवे ट्रैक का, एक पर्सन है, उसको ये जानना है कि एक स्टेशन से दूसरे पे जाने के लिए उसको शॉर्टेस्ट पाथ क्या लगेगा, तो इसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। जो नोड्स होंगी वो हमारी स्टेशंस और जो ट्रैक्स होंगे वो एजेस। There can be several paths for going, but the shortest path is that path in which the sum of weights of the included edges is the minimum। Next, now shortest path में हम Dijkstra's algorithm डिस्कस करेंगे, graphs with negative edge cost, acyclic graph and all pairs shortest path algorithm। Now first is
डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम, डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम हम यूज कर सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ पता लगाने के लिए। डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवर Dutch computer scientist E.W. Dijkstra solves the problem of finding the shortest path from a point in a graph to a destination with non-negative weightage. This problem is sometimes called the single source shortest paths problem. Dijkstra algorithm E.W. Dijkstra ने डिस्कवर किया था और ये होता है हमारा एल्गोरिथम जो कि शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है कि एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या लगेगा वो हम डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम से पता लगा सकते हैं। इस प्रॉब्लम को हम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम भी कहते हैं। डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम इज अ ग्रीडी एल्गोरिथम विच फाइंड्स शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ। नेक्स्ट, डिजकस्ट्रा's एल्गोरिथम कीप्स टू सेट्स ऑफ वर्टिसेस। दो सेट ऑफ वर्टिसेस की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट इज एस is a set of vertices whose shortest path from the source have already been determined। तो S होता है उसमें वो सारी vertices आती हैं जिनका shortest path हमने पहले से ही पता लगा लिया है। एंड Q is V minus S, V हमारी total vertices, S जिनका हमने पता लगा लिया है, तो V minus S हमारी remaining vertices हो जाती हैं। The other data structures needed are D array of best estimates of shortest path to each vertex from the source and pi an array of predecessors for each vertex। D हमारा array होता है जो बेस्ट एस्टिमेट्स बताता है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए और pi हमारा array होता है जो हर वर्टेक्स का प्रीडिसेसर रिकॉर्ड करता है। प्रीडिसेसर इज एन array of vertices to which shortest path has already been determined। नाउ आपके सामने एक एग्जांपल है। शुरू में हमारी सारी वर्टिसेस जो है वो हमने ले लिया इन्फिनिटी पे हैं। इनिशियलाइज द ग्राफ, all the vertices have infinite cost except the source। source जो है उसका जीरो है वेट, बाकी सबका infinite cost है क्योंकि अभी हमें किसी का भी नहीं पता। now second step is from all adjacent vertices, सारी जितनी भी adjacent vertices है choose the closest vertex to the source S। सबसे जो S है हमारी उससे closest जो होगी हमने वो चूज करी सबसे पहले। as we initialize d of S to 0, इट्स एस शोन इन बोल्ड सर्कल, जो बोल्ड सर्कल में हमें दिख रही है एक्चुअली स्क्वायर में, वो हमारी इनिशियलाइज्ड वर्टेक्स है कि उसको हमने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। एडेड टू एस, एस हमारा सेट है जो हमने पहले से ही डिटरमाइन कर लिया है तो उसको हम एस में डाल देंगे। रिलैक्स ऑल वर्टिसेस एडजेसेंट टू एस दैट इज यू एंड एक्स, यू एंड एक्स को हमने अब डिटरमाइन करना है तो अपडेट वर्टिस यू एंड एक्स बाय 10 एंड 5 एज डिस्टेंस फ्रॉम एस। हमारी एज पे डिस्टेंस जो है वो u पे जाने के लिए 10 है और x पे जाने के लिए 5, तो हम इन्फिनिटी हटा के ऊपर 10 लिख देंगे और नीचे वाली वर्टेक्स पे x पे 5। नाउ चूज द नियरेस्ट वर्टेक्स, नियरेस्ट वर्टेक्स हमारी थी x तो हमने वो चूज की। नाउ रिलैक्स ऑल वर्टिसेस एडजेसेंट टू x, एडजेसेंट टू x कौन कौन सी है u, v एंड y, तो हमने उनका पाथ अगर देखें तो हमें मिलता है 5 + 3। अगर हम s से x पे जाएंगे तो हमारे पास 5 है, x से 9 पे u पे जाएंगे तो 5 + 3 = 8। पहले हमारा 10 आ रहा था लेकिन 8 हमें शॉर्टेस्ट पाथ चूज करना है तो हमने 8 चूज कर लिया। सिमिलरली अगर हम y पे जाएंगे तो 5 + 2 is 7 and 5 + 9 is 14। तो रिलैक्स ऑल वर्टिसेस एडजेसेंट टू x, अपडेट प्रीडिसेसर्स ऑफ u, v एंड y। तो प्रीडिसेसर ऑफ x हो गया हमारा s, प्रीडिसेसर ऑफ v इज x एंड s एंड प्रीडिसेसर ऑफ y इज x एंड s। तो ऐड x टू s, हमने x की वैल्यू भी डिटरमाइन कर ली तो हम उसको भी अब s सेट में डाल देंगे। नेक्स्ट इज नाउ y इज द क्लोजेस्ट वर्टेक्स। अगर हम देखें तो y हमारी क्लोजेस्ट है तो ऐड इट टू s, रिलैक्स v एंड एडजस्ट इट्स प्रीडिसेसर्स। ऐसे ही सिमिलरली हम नेक्स्ट वर्टेक्स को देखेंगे, हमने s में डाल दिया s, x और y। नाउ u इज द क्लोजेस्ट, u सबसे ज्यादा क्लोज है 7 के बाद 8,
तो इसको हम S में डालेंगे और उसी हिसाब से सारी उसकी एडजेसेंट वर्टिसेस को एडजस्ट करेंगे. एंड फाइनली V is added to S. The predecessor list now defines the shortest path from each node to S. तो सबसे पहले S, फिर X, then Y, then U and at last V. Now graph with negative edge cost. We have seen that the above Dijkstra single source shortest path algorithm works for graph with non-negative edges like road networks. हमें जैसे अभी डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम का जो एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने देखा कि सारे जो वेट्स थे वो नॉन नेगेटिव थे, यानी कि वो नॉन नेगेटिव के साथ ही काम करता है. तो द फॉलोइंग टू सिनेरियोज कैन इमर्ज आउट ऑफ नेगेटिव कॉस्ट एजेस इन अ ग्राफ. फर्स्ट इज नेगेटिव एज विद नॉन नेगेटिव वेट. नेगेटिव एज है लेकिन वेट जो है वो नॉन नेगेटिव है. नॉन नेगेटिव वेट साइकिल रीचेबल फ्रॉम द सोर्स. एंड सेकेंड इज negative edge with non-negative weight cycle reachable from source. Now first is graph with negative edge cost. तो the net weight of the cycle is 2. सबसे पहले हम देखें, अगर S से A पे जाएंगे तो 5 है, A से B पे जाएंगे 5 और B से A पे अगर आएंगे तो -3, यानी कि हमारा टोटल साइकिल का वेट हो गया 2. 5 - 3 तो ये नॉन नेगेटिव है. सेकेंड, द ग्राफ विद नेगेटिव एज कॉस्ट, द नेट वेट ऑफ द साइकिल इज -3. अगर हम देखें A से B पे जाएंगे 5, B से A पे वापस आए तो -8, तो 5 - 8 इज -3, तो ये नेगेटिव आया. द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम A to B इज नॉट वेल डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट पाथ टू दिस वर्टेक्स आर इनफाइनाइट. A to B वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट है, माइनस में आंसर आ रहा है. दैट इज बाय ट्रैवलिंग ईच साइकिल वी कैन डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बाय 3. लाइक अगर हम SAB से जाएं तो अगर हम उसका पाथ SAB फॉलो करेंगे तो वो होगा 5 + 5 10. लेकिन अगर हम पाथ फॉलो करें SAB तो हमारा पाथ हो जाएगा लेस हो जाएगा. 5 + 5 10 -8 is 2 एंड +5 is 7, तो हमारा 3 से लेस हो गया. तो हम नेगेटिव एजेस को ऐसे यूज करते हैं कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए. नाउ acyclic graphs. The path in a directed graph is said to form a cycle if there exists a path such that A is equal to P. एक अगर पाथ है ABC till P और लास्ट जो वर्टेक्स है वो फिर से फर्स्ट वाली वर्टेक्स के इक्वल है, दैट इज A is equal to P, तो यानी कि वो डायरेक्टेड ग्राफ जो है वो साइकिल फॉर्म कर रहा है. अ ग्राफ इज कॉल्ड acyclic इफ देयर इज नो साइकिल इन द ग्राफ. अगर एक ग्राफ के अंदर कोई साइकिल नहीं होगी तो उसको acyclic ग्राफ कहते हैं. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.